नमस्ते। हाँ बताओ, आप बताओ बेटा क्या समस्या है? पापा की तबीयत हमसे देखी नहीं जा रही। तबीयत तो चलो ठीक नहीं देखी जा रही, समस्या तो बताओ। समस्या ये है जो अशोक कुमार शर्मा जी हैं, उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही है। कौन? अशोक कुमार शर्मा जी और नासिर खान और उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उनके खिलाफ जांच प्रचलित है। 15-20 दिन हो चुके हैं ना। भैया ये बताओ, किसी मुकदमे में या किसी भी चीज में दोनों पक्षों को सुना जाएगा? उस वक्त जो लोग रहे हैं, जो जहाँ जहाँ पोस्ट है, उनके बयान लिए जाएंगे या नहीं लिए जाएंगे? कि जैसे किसी चीज का निर्णय ये तो है नहीं कि आपने जैसे हमने कह दिया कि ये गलत है इंस्पेक्टर साहब, तो इनको तुरंत दोषी बना दिया और जेल में भेज दिया। सुनवाई सुनने का मौका तो दिया जाएगा ना। आप बताओ, आपने मुकदमे में लिखा, जो मुकदमे में कहा इन्होंने मुकदमा लिखा, मुकदमा लिख दिया, मुझे जो इन्होंने बताया सब किसी का नाम नहीं निकाला, सबका भी चार्जशीट नहीं लगाई है, सब चीजों को करके चार्जशीट लगा देंगे, वो तो हो गया खत्म तुम्हारा मैटर। तुम्हारे साथ जिन लोगों ने की उसमें तुम्हारे सबके बयान, तुम्हारे पिताजी के भी बयान होने हैं, उनके आमने सामने जिरह उनको जो लोग रहे होंगे पोस्ट, तो कौन इंस्पेक्टर था? हाँ कौन इंस्पेक्टर था? कौन था सचिव? पंकज। हाँ पंकज तोमर को भी बुलाया जाएगा और जितने लोग रहे होंगे सबके बयान होंगे। पंकज तोमर, जो रूम दिखाओगे, जो एसएसआई हैं, इन सबके बयान होंगे और हम कार्रवाई हो जाएगी। अब इसमें अब जैसे हो सकता हम गलत कार्रवाई करते हैं, हम कहते नहीं ये बिल्कुल दोषी नहीं, तो उससे खत्म नहीं हो जाएगा। आपको कार्रवाई बुला के आपको दिखाई जाएगी, आप कहेंगे नहीं मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ, तुरंत दोबारा कार्रवाई होगी। जब तक तुम संतुष्ट नहीं हो जाओगे, अब ये तो करना ही पड़ेगा। अब ये तो नहीं है, जज भी तुम्हारा जो केस जा रहा है, जज तुम्हारे केस पे उन्हें फांसी नहीं दे देगा पांचों को, कि तुरंत जो है उनको लटका दे। सुनेगा, सबको सुनेगा दोनों। अब तुम्हारे कोर्ट में बयान होंगे, सब कोर्ट में बयान। अब तुम कहते हो कोर्ट में बयान नहीं देंगे, हम तो बयान दे चुके, हम तो इसमें सजा हो जाए, ऐसे थोड़ी ना होगा। उसमें 7 साल तक की सजा है ना। अब ये तो मानना ही पड़ेगा। अब इसमें जो सरकार तुम्हारी तुमने चुना, जो उसने चुना उसी के आधार से ही क्यों बताओ? प्रोसीजर है, जो प्रक्रिया है, उसका तो अनुपालन करना पड़ेगा ना। आप बताओ। सर जो भी पुलिस विभागों में या जहाँ भी है, जहाँ जो भी करने वाले कार्य करने वाले मुरादाबाद थाने पुलिस जो भी किसी से हो सर, कोई इतराज नहीं, सब हमारे भाई छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, लेकिन हम उनसे क्यों कर रहे हैं? इनका मतलब है कि पुलिस के सभी लोग हमारे छोटे बड़े भाई भी, लेकिन हम दो का ही नाम क्यों ले रहे हैं? हमारे साथ तो मैं कब कह रहा हूँ, एक बार सुनो। अरे दोषी हो सालों के खिलाफ कार्रवाई हो, हमारे कौन रिश्तेदार है? दोषी है, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। देखिए ऐसा नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है, मैं कह रहा हूँ तुम अपनी जगह सही हो। तुमने जो बात कही उस बिंदु पर जांच हो। ये बताइए, अगर कोई घटना आपसे बताई जाए तो आप उस पर घटना पर अलग थोड़ी बताएंगे, कोई बात तो बताएंगे जो बताई जाएगी आपसे। कोई भी घटना कहीं की भी, हाँ वही बताओगे, और क्या गलत थोड़ी ना बता दो। और पहली बात तुम्हारी, जैसे तुमने जो घटना बताई, अगर वो झूठी होती तो हम हार नहीं लगा देते तुम्हारे मामले में, हम कह देते तो तुम्हारा मामला ही फर्जी है। ये बताइए, उन्होंने घटना पूछी कोई दिक्कत नहीं है, बात चल रही है तो क्या हो गया? घटना बता दी मैंने, तो बोले छोड़ दिया तो थूक दिया तो धो दे, जाके चेहरे को धो लिया होगा। अरे नहा दे, 2 बार साबुन लगा दे, धो दिया होगा। और तुम लोगों को परेशानी आती है, क्षमा पहले तो कह दिया था बात, तो क्या हो गया? अब हमें कुछ शर्मा कह दो, वो चतुर्वेदी कह दो, द्विवेदी कह दो, पंडित जी कह दो,
हम पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उधर की साइड में कमरा है जिसमें मेरे साथ बदसलूकी की गई है, मारपीट की गई है, ये बातें की गई है सारी। तो नहीं, मैं ठीक है ये सब तो आपने बयान में अपने दिया ही होगा ना, तहरीर जो दी होगी नहीं, सारी। ऐसा नहीं है। इनके बयान ये जो है ना, ये अभी तक तो मुकदमे की विवेचना के लिए थे, वो तो इनका हो शुरू से गया। लेकर आखिर तक मैं ये देखता चला रहा हूँ। ये जो लेटर दिया 17 में इसी आधार पर देता चला रहा हूँ। ये भी इनकी वो है रजिस्ट्री से जी जी यही है। पहले हम सुन पे बैठे थे, 5 दिन का टाइम दिया था आपने कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, कुछ भी अभी नहीं ट्रेन में अब कहीं जांच में बेटा टाइम लगता है, जांच लंबी चलती है। 6 दिन हो गए एकदम ऐसे नहीं कि शहर में 5 दिन में वो चीज खत्म हाँ, हो हाँ। और दूसरी बात एक चीज और भी है, तुमने जो कागज दे दिया ना, अब वो भी नहीं खत्म हो सकता। जैसे मुकदमा है, इसको कोई फाड़ के नहीं फेंक सकता, ना एसडीएम साहब ना मैं। जो दे दिया उस बिंदु पर तुम्हारे पास ये है कि इन बिंदुओं पर क्या जांच हुई, अगर नहीं हो तो तुम हमेशा कह सकते हो। ऐसा नहीं है कि अब तुम ये सोचो कि ये खत्म हो गई। क्यों भाई कमल सिंह, जो तुमने दे दिया, अब जैसे मुकदमा था, अब जैसे इसमें तुमने जो लिखा, साहब ने कई बार मिल चुके मुझसे, मैं इनसे मिल आज तक कोई बात किसी तरीके की सुनी आपने नहीं तुम तो अच्छे व्यक्ति हो। बढ़िया। नहीं तो लेकिन भाई मेरे ये तो बताओ कि तुम उनके अपना भी तो बयान जो ये यहाँ कह रहे हो हमारे यहाँ बुलवा के, तुम उसका बयान अपना दे दो। हम तुम्हारे सामने कप्तान साहब क्या चलेंगे भाई, यही तो कर सकते हैं। संजीव, इसका समाधान, लड़ने का समाधान ये नहीं है कि आप रोटी पानी छोड़ दो, अपने शरीर का नुकसान नहीं, ये नहीं, एक मिनट रुको भाई, ये इनका ये कहना है कि उसमें हमें कार्रवाई तत्काल बताओ। टाइम लगता है बिना ऐसा है कि अगर कप्तान साहब भी किसी को सस्पेंड करेंगे उसमें भी जांच होती है, हाँ, जांच के बाद ही बिना ही जांच के पहले नहीं होगा। अब तुम जांच करने का मौका ही नहीं देना चाहते हो। अब ऐसे तुम्हारा जो मुकदमा है, ये मुकदमा जो लिखा है उसमें चार्जशीट गई, जज इन्हीं जो तुम्हारे गवाह थे इन सबको बुलाएगा, सबके बयान होंगे। अब तुम कह दो कि इसमें बयान लिखे ही हुए हैं, वो तो पढ़ ले अपने आप, सजा कर दे 7 साल की, नहीं होगा, है ना, नहीं कर तो सकता ना। नियम कानून बना है, जज साहब तक जाएगा, वो पक्षों को सुनेंगे, एविडेंस देखेंगे, उनका एक मत होगा, तो ये सारी प्रक्रिया प्रोसीजर का अनुपालन तो करना पड़ेगा ना। उसके अब बाद तुम अपने को कष्ट दिए दे रहे हो, हम क्या बताएं। संजीव, अगर हम लोगों की बात करना ना, ये संजीव मेरी बात अगर आप मानो तो इन चीजों को छोड़ करके आप अधिकारियों से मिलो, साहब से मिलो, कप्तान साहब भाई से ये मिलो। तुम्हारे अगर ये बाकी आपकी भाई जांच कप्तान साहब होगी। क्या आप जाइएगा, हमें हाँ। बुला लीजिएगा, हम आपके सामने कहेंगे हाँ। ना कि आप इन 2 के खिलाफ, आप वहाँ पे वहीं स्पष्ट हो जाएगा कि भाई इन 2 के खिलाफ आप अपनी जांच में ये इनके साथ हुआ, हाँ। ये कार्रवाई सर है, इनके बयान लेके पंकज लेकिन तोमर, से काम नहीं चलेगा। अब ये बिना उसके तो नहीं हो पाएगा। अपना ही जो शरीर बेकार है। अगर मुकदमे की पैरवी करोगे तो जल्दी से इसकी वजह, अगर आप फॉलो अप करेंगे कि क्या स्टेटस है, क्या मुकदमे में भी इनके चार्जशीट हम लोग लगा रहे हैं, तो और कह के लगा रहे हैं, कोई वो नहीं। और स्पीड से तो ऑलरेडी काम हो ही रहा है, इतना तो एक गति वो से। मुकदमे का तो चलो ये संतुष्ट है। अब ये आ गया अशोक शर्मा और उनका, अब नासिर से इतना तो करना पड़ेगा कि भाई अब तुम्हें उनका, पंकज तोमर का नक्शा बन के ये सारी चीजें हम कप्तान साहब के सामने आपके सामने रखवा देंगे, यही तो कर सकते हैं। किसी दिन साहब के यहाँ फोन जाओ, आप चले जाओ। हाँ, हम तो कह रहे खुद हम लोगों को बताना, साहब को बता हम भी देंगे, चले साहब जाएंगे। आएंगे। संजीव, लेकिन ये मत करो भाई, अपना तुम नुकसान कर रहे हो, बच्चे भी पढ़ने लिखने नहीं जा रहे कहीं भी। एक दिन सर यहाँ से फोन किया उन्होंने, कैसे ऐसे ऐसे मैं अपनी दुकान पे आना चाहता हूँ, आपके पास ही आना चाहता हूँ, अरे छुट्टी पर थे, तो मैंने कहा ठीक है आ जाओ आप। फिर लड़के ने कहा कि साहब हमारे साथ कोई घटना रास्ते में, तो हम क्या करेंगे, इनकी जिम्मेदारी होगी, मेरी जिम्मेदारी मेरी होगी, मैं सिपाही भेज रहा हूँ। फिर मैंने सिपाही भेज करके उसकी मोटरसाइकिल से बुलाया, संतुष्ट किया, मेरी दुकान खोलो आराम से डेली कर लो, तो बहुत संतुष्ट हुए कि ठीक है, देखो डेली वही आइए। बात है। सुनो, अगर कोई वकील भी होता है ना, उसके यहाँ भी कोई घटना हो जाती है, पूरे न्यायालय में पहले सबके बयान होते हैं। ऐसा नहीं होता कि जैसा वकील साहब है तो इनको एकदम सब प्रक्रिया हटा के, और उसके बाद आपसे अगर वहाँ कार्रवाई में वो संतुष्ट है तो ठीक है। दूसरा पक्ष जाता होगा हाई कोर्ट, जो जैसे तुम बता रहे हो इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये भी जाने के लिए स्वतंत्र है। ऐसा है कि इनको हम, अशोक शर्मा को भी हम नहीं रोक पाएंगे। अशोक शर्मा भी अपनी, जब यहाँ से नुकसान उसको होगा तो वो जाएगा अपना, डीआईजी क्या पैरवी करेगा, आईजी क्या करेगा। तो अब हम कह दो कि नहीं वो किसी क्या जाए ही ना, तो ऐसे नहीं हम कर सकते हैं, है ना। तुम बताओ गलत कह रहे हैं। हाँ, तुम्हारी मांग पर, तुम्हारे बात पर अगर हम लोग काम नहीं कर रहे हो तो गलत सब तो है। एक बात है। सर मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ, अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है कि कोई यंत्र चलता हो, किस तरीके की मशीन बनी हो,
या रियायत ये नहीं है। और सीरियस नहीं, तुम्हारी बात का विश्वास हमें है। 100% देखो तुम्हारी बात पर हमने 100% सर यकीन जी कर विश्वास है आपको पर हमें इस- विश्वास उसी के लिए तो कार्रवाई लेकिन चल समय रही तो है। जांच में समय लगता अगर है आपकी बात पर विश्वास नहीं होता तो इतनी कार्रवाई, इतनी प्रक्रिया, इतना प्रोसेस क्यों फॉलो होता है? देखो ये तो संजय- फॉलो हो रहा है ना कि जो आपने बात कही संजय- उस पर भरोसा है, ये विश्वास है। जितने लोग उस समय होंगे थाने पोस्टिंग, इंस्पेक्टर, दरोगा, 2-4 जो भी आसपास के हल्के के सिपाही जो अब उनके साथ होंगे, अशोक शर्मा के सबके जात सब डिमांड होंगे उसमें क्या था, आपको ले गया था या कमरे में उसने बैठा रहा, आपको गाली गलौज किया, कौन कौन था साथ में, तो उसे फिल्टर करने में समय लगेगा। अरे जिरह होगी पूरी कोर्ट की प्रोसेस होगी। हाँ। तुम्हें भी बुलाया जाएगा, तुम्हें भी बुलाया हम जाएगा, भी आप भी रहेंगे, रहेंगे। हम भी इसको जांच कंपाइल करेंगे, हम भी होंगे। हमें बताया जाएगा इन्होंने ये बयान दिया था, इन्होंने ये बयान दिया था। जिरह होती है पूरी, ऐसे थोड़ी ना होता है। पूरे बयान पे जिरह होगी। बयान- आप भी रहोगे, सुनेंगे इस सारी चीज को बातें। छोड़ के आप याद बैठ भी रखें। करो, यहाँ बैठने से कुछ नहीं। अब ये तुम कह दो कि जिरह ही ना हो, वो कोई दुनिया में उसे नहीं सजा दे सकता बिना जिरह के। उसको बिना इन सब चीजों से गुजरे हुए तो कोई कार्रवाई कोई नहीं। तुम भाई कार्रवाई अगर जैसा भी अभी नहीं कोई कार्रवाई अभी करेंगे, संदीप वो भाई बात बताया है। कि हम लोग वो भाई है, पुलिस वाले, कोई छोटा कोई बड़ा है, अगर हमारी भाई मानते हैं, हम बड़े हैं आपसे, तो आप इस चीज को छोड़ करके आप कप्तान साहब से मिलिए, जाके पूरी बात कहिए। कप्तान साहब नहीं सुनते, डीआई साहब से मिलिए। क्यों सर? बिल्कुल अपनी बात रखिए, 100% समाधान तभी आपकी बात का अंत है, यहाँ लेटने से कोई समाधान नहीं होगा। भाई अगर हम कोई लोग भी बात मान जाओ आपकी बात, इतना तो मानी जा भाई। हम नहीं अपना देखिए वो उसी तरीके से होगा। उसमें तुम ये सोचो कि तुमसे बुला के बात ही पूछे ना अधिकारी कि उसको भी बुलाया जाए, आमने सामने होगा, ये सब जब जाओगे तो लिख के बस। देंगे तो उस पर कह दो कुछ हो ही ना तो वो तो कह देगा कि हमसे तो पूछा ही नहीं कि साहब उन्होंने जो कहा वही मान लिया कि ऐसे भाई हम लोगों की बात मानोगे, हम भी आपके साथ। उस दिन मैंने ये भी कहा कि आपके एक सिपाही आया करेगा, आप दुकान खोलो, डेली बैठो, डेली कुछ अंतर, मेरा ये नंबर है, इस पर मुझसे बात करो, तुम कोई समस्या तो और पहली बात हमें ये नहीं हम पूछना लोग तो तुम्हारा आपके साथ वकील हैं। कौन है। तुम अपने हाँ। वकील से पूछो कि साहब ये बता रहे हैं क्या ये सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। अगर हम गलत कह रहे हो तो मत मानो, हमारे वकील नहीं है सर। तभी तो समस्या है। तुम्हारा कोई वकील हो तुम उससे पूछो तो जो हम कर रहे हैं इसकी कार्रवाई ये लोग ये बता रहे हैं ऐसे होगी। अगर वो कहेगा कि हाँ ऐसे ही होती है कार्रवाई तो तुम मानो, और वो कहते कि नहीं भाई नहीं ऐसे होती है, तुमने जो कहा कि कोई केस होता है उसका मुकदमा पूरा चलता है, ऐसे ही ये भी है, तुमने कह दिया उसमें पूरी कार्रवाई होगी।